नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेम सिंह आप सभी का डियर नेम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में हमने पिछले वीडियो में बात किया था परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। इसी का अगला टॉपिक है, ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ को उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की घटना। इसको अपने को समझना है और इसको समझने का तारीफ प्री रिक्वायर्ड है। हमारे यहाँ मेन टॉपिक है काई और एक्स में, काई और के में संबंध। ये एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले अपने को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्री रिक्वायर्ड चीजें कि विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कैसे होता है। मैं पीछे बता भी चुका हूँ, फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, यदि मैं किसी भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई परावैद्युत पदार्थ को जब रखता हूँ, देखो सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है और ये अपने पास क्या है, नेगेटिव प्लेट। ये नेगेटिव प्लेट है जी, ठीक है क्या। और इनके बीच कोई मैं जो है एक आयताकार परावैद्युत पदार्थ के गुटका को रख दिया इस प्रकार से, ठीक है क्या। किसी कोई भी परावैद्युत पदार्थ हो सकता है, ध्रुवीय हो सकता है, अध्रुवीय हो सकता है। नाम दे देता हूँ PQRS, ये हो गया। तो आपको पता है, यदि देखो E नॉट यहाँ पर दिखेगा, ये क्या है भाई, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, फिर आरोपित विद्युत क्षेत्र है जो हमने प्लेट के थ्रू लगाया है, फिर बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ठीक है क्या। ये देखो, तो आपको पता होगा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हो कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हो कि उनमें जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में उसको रखते हैं तो उसमें जो है ध्रुवण की घटना होती है, और उस कंडीशन पर जो है इसके इस डायरेक्शन में पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता था, पीछे वीडियो में आपको पता होगा, और इस डायरेक्शन में पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता था। आपको पता होगा भाई कैसे, देखो यहाँ पर ऐसे अणु अरेंज होते थे, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इसको जीरो कर देता था, ये वाला पॉजिटिव इसको जीरो कर देता था। तो इस वाले भाग पर केवल नेगेटिव नेगेटिव बचता था, इस वाले भाग पर केवल पॉजिटिव पॉजिटिव बचता था। तो उस कंडीशन पे देखिएगा, तो जब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे तो इसमें देखिएगा कि अब इसमें आंतरिक रूप से विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ऑलवेज, और चूंकि ये ध्रुवण के कारण उत्पन्न हुआ है तो इसको हम बोलते हैं ईपी, ठीक है, ध्रुवण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। इतना हम पीछे भी पढ़ चुके थे सर, इसमें नया क्या है, कुछ नया नहीं है, पर बताने के लिए। तो क्या हमने देखा कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे गुटका है PQRS को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है E नॉट EP, जिसकी दिशा जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और देखिए E नॉट की दिशा उस डायरेक्शन पर, इसकी दिशा इस डायरेक्शन में, अर्थात इसकी जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा को और इसकी दिशा अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को कम करने का प्रयास करेंगे। बड़ा सिंपल सा जानते हैं कि 10 न्यूटन के बल से उधर खींच रहा है, 5 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, तो क्या होगा भाई, देखो 10 न्यूटन वाला विरोधी होगा ना, तो 5 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है तो अब उधर खिंचाएगा, लेकिन अब 5 न्यूटन के बल से 10 में से 5 चला जाएगा, 5 दिखता है तो उस डायरेक्शन पे। दैट मींस अब वो जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र की जो प्रभाव उसको कम कर देगा। तो कम कर देगा, कितना कम करेगा भाई, इसलिए इसमें घटा देते हैं E नॉट में EP को। सिंपल सा है भाई, 10 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, 2 न्यूटन के बल से इधर खींचा, तो कुल कितना न्यूटन के बल से उधर आगे बढ़ेगा, 10 में से 2 को घटा दो, कितना बचेगा, 8 बचेगा। दैट मींस इस कंडीशन पर यदि हम नेट विद्युत क्षेत्रों को लेकर बात करूंगा, नेट विद्युत क्षेत्र, कुल कितना विद्युत क्षेत्र है जिसको हम E से शो करेंगे, वो कितना होगा भाई, बाह्य विद्युत क्षेत्र में आप जो है ध्रुवण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को क्या कर दो, घटा दो। चूंकि ये E नॉट ज्यादा है, इसको कम करने का प्रयास कौन कर रहा है, EP। तो जो नेट विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, जो बच्चा 10 इधर जा रहा था, 2 इधर, तो कितना बचेगा, 8। तो इस प्रकार से इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी को अपने को समझना है। जैसे सबसे पहला चीज यहाँ पर आपको समझना है, परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, बड़ा सिंपल सा और स्वीट से इसका क्या है अपने पास डिफिनेशन है भाई, कि देखिए क्या इसका डिफिनेशन है कि जो हम बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किए हैं, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र और जो नेट विद्युत क्षेत्र आया है, नेट विद्युत क्षेत्र के जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक क्या है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र और नेट विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। इसको कैपिटल के से प्रदर्शित की जाते हैं। और पॉइंट नंबर 3 में ये देखो, कैपिटल के परावैद्युतांक, तो क्या हो जाएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र E नॉट आरोपित किए हैं और नेट विद्युत क्षेत्र क्या आया है, E आया है। तो ये इस दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, इस दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है क्या, ये परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक के बाद एक चीज और आपको समझना है, जिसका नाम है ध्रुवण सदिश या ध्रुवण,
ध्रुवण सदिश बोले हैं यहाँ पर, इसको हमने प्रदर्शित किया गया है कैपिटल P से। ध्रुवण सदिश कहने का तात्पर्य है कि जब हम इस परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो आपको पता है कि उस पर जो है नेट विद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो जो नेट विद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है तो उसके प्रति एकांक आयतन पर कितना विद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश बोलते हैं। अर्थात ये जो ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ है, अर्थात ध्रुवण की घटना के द्वारा, तो ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में, ध्रुवित पराविद्युत पदार्थ में उपस्थित या प्रति एकांक आयतन में उपस्थित क्या उपस्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ही हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि जब परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो आपको पता होगा इसमें क्या हो जाता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो उसके प्रति एकांक आयतन पर कितना विद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश बोलते हैं। P से शो करते हैं, ठीक है क्या, ये होता है। पॉइंट नंबर 3 में आपको याद रखना है विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति क्या होता है, विद्युत प्रवृत्ति, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो ध्रुवण सदिश कैपिटल P होता है वो नेट विद्युत क्षेत्र E के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। क्या हम बात करते हैं कि जो अब सिंपल सा है ना भाई, नेट विद्युत तो घट गया, अब जो घटने के बाद बचा नेट विद्युत ध्रुव आघूर्ण, उसको जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा इसके अंदर उसके विद्युत ध्रुव का उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रेरित होता जाएगा। दैट मींस कंडीशन में उसको ध्रुवण सदिश प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित ध्रुवण सदिश अर्थात प्रति एकांक आयतन पर विद्युत ध्रुव आघूर्ण की मात्रा भी अधिक होगी। अर्थात जो ध्रुवण सदिश होता है वो नेट विद्युत क्षेत्र E के क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है। और आपको पता है जब भी अनुक्रमणपाती को हटाते थे क्या होता है, नियतांक आता है। तो यहाँ पर उस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। देखिए काई विच इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, P अपॉन पर E। P क्या है भाई, ध्रुवण सदिश, E क्या है अपने पास नेट विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको जो है सिंबल दिख रहा होगा, जिसको हम यहाँ से इस प्रकार से प्रेजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, काई। और इस काई को हम क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, काई विच इज इक्वल टू, समझ आता है क्या, विद्युत प्रवृत्ति क्या है, सिंपल सा डिफिनेशन है कि क्या है कि ध्रुवण सदिश P नेट विद्युत क्षेत्र E के अनुक्रमणपाती होता है, हटाओगे तो कांस्टेंट आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश किसे क्या होता है, काई होता है। एक चीज, अब इसमें थोड़ा सा अपने को एक चीज समझना है, उसको समझिएगा। देखिए अब देखिए ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, या फिर हम यहाँ पर से बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है चूंकि पृष्ठ को बात कर रहा हूँ तो इस पर होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। सपोज इसको मैं क्या बोल दूँ, P ये बोल देता हूँ, ये वाला प्लेट की इसको मैं बोल देता हूँ सिग्मा V। आपको पता होगा क्या होता है भाई कि जब कोई आवेश, मैं पढ़ा चुका हूँ निरंतर आवेश वितरण, कि जब आवेश का फैलाव किसी पृष्ठ पर संपूर्ण डायरेक्शन पर होगा और समान रूप से होगा तो उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। उसको प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यदि इस सरफेस को लेकर बात करूंगा तो इस पर उपस्थित पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको किससे, सिग्मा B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिएगा इतना पॉइंट तो हम बात कर लिए, सिग्मा A क्या, सिग्मा A इंटू सिग्मा B। तो मान लेता हूँ, देखिएगा माना इस आयताकार गुटखा का आयतन नहीं, क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ कितना है, A है। वह इसकी मोटाई कितना है भाई, थिकनेस क्या मान लेता हूँ, D को थिकनेस मान लिया, ठीक है क्या। तो देखिएगा तो इस कंडीशन पे देयरफॉर इसको जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे तो इस पर विद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया। तो देयरफॉर या फिर हम बोलेंगे देयरफॉर प्रेरित द्विध्रुव आवेश, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों में से कोई एक आवेश पूरे दोनों के बीच की दूरी, तो उसके पहले आवेश निकालना पड़ेगा। तो इसको देखो Q और P से लिख रहा हूँ, P मतलब है ध्रुवण के द्वारा उत्पन्न। तो ध्रुवण के द्वारा उत्पन्न आवेश कितना होगा उसको थोड़ा समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिएगा। आपको पता होगा सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो यहाँ से Q को लेकर बात करूंगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा पहले प्लेट में ले रहा हूँ तो, और ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो देयरफॉर जो प्रेरित जो द्विध्रुव
आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, दोनों में से कोई एक आवेश QP गुणे दोनों के बीच की दूरी क्या है यहाँ पर D से रिप्रेजेंट करते हैं। QP की वैल्यू क्या है, सिग्मा A इंटू A इंटू D। और देखो क्षेत्रफल गुणा लंबाई कितना होता है, आयतन होता है भाई, तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। दैट मींस ये प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण निकल गया कितना, V आयतन पर। तो यदि मैं प्रति एकांक आयतन पर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण निकालूं तो उसी को क्या बोलूंगा, ध्रुवण सदिश बोलूंगा। तो यहाँ पर ध्रुवण सदिश के प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है तो PP से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर। तो देयरफॉर प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर क्या है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, और इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ध्रुवण सदिश बोलते हैं यहाँ पर कैपिटल P। क्या हो जाएगा, V पर इतना है तो प्रति एकांक आयतन है तो V से डिवाइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा सिग्मा A इंटू V, और V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देयरफॉर यहाँ से P विच इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा A आ गया। यदि मैं सिग्मा B को लेता कितना आ जाता, सिग्मा B आ जाता। दैट मींस दृष्टि आवेश घनत्व के क्या होता है, ये बराबर होता है। इस चीज को हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है क्या। तो यहाँ पर तीन चीजें हमने देखा कि परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र और नेट विद्युत क्षेत्र के अनुपात। ध्रुवण सदिश क्या होता है, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत प्रवृत्ति क्या होता है, काई से शो करते हैं। तो यहाँ जो काई आया और यहाँ जो के आया, उसी से आपको क्या पूछता है, रिलेशन पूछता है कि विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक पे संबंध बताइए। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा और परावैद्युत का अंतिम टॉपिक होगा वो के और काई में संबंध होगा, ठीक है क्या। चलो पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा परावैद्युतांक का जो अंतिम टॉपिक है वो ये है कि परावैद्युतांक के और जो है विद्युत प्रवृत्ति काई में संबंध। चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को जो परावैद्युत पदार्थ को हमने कहाँ रखा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो ध्यान दीजिए कंडीशन को हम लिख रहे हैं कि यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र अर्थात आरोपित विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र किसे शो करते हैं, E नॉट, वह इसके कारण क्या आता है, नेट विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र E, ठीक है, वह ध्रुवित या फिर ध्रुवित विद्युत क्षेत्र, ध्रुवण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या PP हो। तो आपको पता होगा भाई कि पीछे रिलेट है कि देयरफॉर नेट विद्युत क्षेत्र कितना होता था, इसको E से शो करते थे, और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसको घटा देते हैं, अपन प्रेरित के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को। देयरफॉर यहाँ से E बराबर क्या है, E नॉट माइनस में EP, ये दिए समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा आपको एक चीज पता होगा, क्या चीज, कि हम जो है पिछले चैप्टर में गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़े थे, दो समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो वहां पर क्या होता है, दो समतल चादर, देखो ये भी परावैद्युत के इस डायरेक्शन में देखोगे तो नेगेटिव चार्ज था, और इस डायरेक्शन में देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज था। तो ये दो प्लेट की तरह कार्य करता है, मतलब दो अनंत समतल चादर की तरह कार्य करता है। और इसके भी जो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता था वो सिग्मा अपॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई, वायु की विद्युतशीलता। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, EP जो बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। परंतु पीछे हम देख चुके इसको समीकरण नंबर 8, लेकिन पीछे हमने बात किया था, आपको याद होगा कि जो ध्रुवण सदिश होता है, ध्रुवण सदिश
जो ध्रुवण सदिश आपको पता होगा, पीछे हम बात किए थे, जो कैपिटल P होता है वो बराबर होता था सिग्मा का, याद होगा सिग्मा बी सिग्मा ऐसे करके लिखे थे। तो देखिएगा इन दोनों से देखिएगा तो EP बराबर में क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 4 से देखिए वैल्यू रख सकता हूँ। तो देयरफॉर समीकरण 1 में EP का मान रखने पर, EP का मान रखिए, तो EP का मान रखूंगा तो यहाँ से नेट विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, E0 माइनस में EP के बदले क्या हो जाएगा, P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को K और काई के बीच संबंध आना है, तो K आपको पता होगा क्या था, बाह्य विद्युत क्षेत्र अपॉन में नेट विद्युत क्षेत्र का अनुपात है। इसका क्या मैं काट कर देता हूँ, E से भाग दे देता हूँ, तो E से भाग देने पर, तो भाग दीजिए, तो जब भाग देंगे तो E से E क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा E0 अपॉन पर E और ये माइनस देखो ये P अपॉन पे क्या आ जाएगा, फिर कुछ गलत हुआ क्या, नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और E से हमने क्या किया है, भाग दिया है, तो E से हमने क्या किया, भाग दिया है, तो ये तो E और E क्या हो गया था, कट गया था। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा E0, अब बाह्य विद्युत क्षेत्र अपॉन में नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू E, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। परंतु आप काई में संबंध लाना है, तो परंतु काई बराबर आपको पता होगा कि P बराबर क्या होता है, काई इंटू E, तो P की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, तो देयरफॉर 1 बराबर K और P की वैल्यू क्या हो जाएगा, काई इंटू E अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा E हो जाएगा, P की वैल्यू रखे ना, तो E से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या भाई, क्या बचा, तो 1 बराबर बचा K माइनस का काई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो काई बराबर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिएगा तो यहाँ 1 माइनस के इधर आ जाएगा, ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते तो काई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर के, और माइनस में उधर जाएगा तो सॉरी प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये इधर चला गया इधर चला गया, तो काई चीज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के माइनस में 1 पूरा हो गया। ये देखो यही तो आ गया क्या है, के और एप्सिलॉन नॉट में संबंध, यही अपने पास क्या है, अभीष्ट संबंध है, ठीक है। तो ये होता है इस प्रकार से आपका परावैद्युतांक नामक टॉपिक क्या होता है, परावैद्युत पर नामक टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें इतना ही आपको ध्यान देना है, सबसे पहला परावैद्युत क्या होता है, परावैद्युत का प्रकार, परावैद्युत पर ध्रुवण, फिर कुछ टॉपिक, और फिर ये अपने पास परावैद्युतांक के, परावैद्युतांक के और परावैद्युत काई में क्या अपने को समझ, ठीक है। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे विद्युत धारिता को लेकर के, और हम क्या करेंगे आगे फिर सेकेंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, नोट्स भी बनाते रहते हैं, और देखते रहिए DNM सर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।